स्टार हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट पिच करने का दिक्कत नहीं होता, दिक्कत होता है सामने वाले को हम उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो कैसे बताएं। ठीक है, दिक्कत ये होता है कि हमें आज तक जो माइंडसेट दिया गया है या माइंडसेट है हमारा, वो यही है कि कुछ भी हो, वो अब वो घास बेचने वाला हो या बिल्डिंग बेचने वाला हो, सबको मेरे को घुमा फिरा के वहीं पे लेके आना है कि वेबिनार में आइए। राइट, यही चीज़ होता था ना चंदन सर। तो यही इसी कारण जो है ना ये माइंडसेट नहीं यस बन सर। पाया कि हम इसको एज ए पिच करने का क्या तरीका होगा। प्रोडक्ट का तो नॉलेज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा, पर दिक्कत तब भी आएगा जब पिचिंग करेंगे। हम पिच ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि पिच करने का तरीका नहीं मालूम है तो उसको बताना कैसे है। राइट, तो अभी अगर हम कोई कॉलिंग लेते हैं, अब कोई स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ है, बीबीपी में ही पूछते हैं कि लर्निंग के लिए आना है कि अर्निंग के लिए आना है। ठीक है, तो जब लर्निंग के लिए बात करते हैं तो हमारा मकसद फिर वही होता है कि बीबीपी में भी तो लर्निंग के लिए आ ही सकता है। ठीक है, तो उसका बजट तो चला गया 30,000 तक, 32,000 तक। अब जिसके पास 15 ही हज़ार उसको क्या करेंगे, उस जिसके पास 20,000 ही अवेलेबल हो पा रहा है तब क्या करेंगे। तो उसके पीछे वही हम जी पैसे का सॉल्यूशन देने लगते हैं, भैया ऐसे करके पैसा ले आओ, ऐसे करके पैसा ले आओ। हम लोग क्या बन जाते हैं पता है वहाँ पे, आशीर्वाद सर क्या बन जाते हैं बताइए। सेल्समैन बन जाते हैं सर। नहीं सर, सेल्स फाइनेंसर फाइनेंसर बन जाते हैं। हाँ वो लोन रिकवरी वाला बन जाते हैं कि बाप से मांग लो, भाई से मांग लो, दादा से मांग लो, दादी से मांग लो। ठीक है, तो हम मांगने वाला सिस्टम सिखा देते हैं, लेकिन अगर वो खास करके लर्निंग के लिए आ रहा है तब हमें वो अप्लाई ही नहीं करना। अब उससे बजट समझना कि उसके पॉकेट में है कितना, 2,000 है कि 20,000 है कि 15,000 है, कितना उसके पास, ये मायने होगा आपको समझने का। एकदम क्लियर कट पूछना है कि भैया सीखने तो आ रहे हो, सीखने में खर्च भी होगा, लेकिन कितना है या कितना लगता है कि तुम कर सकते हो वो बताओ, देन हम उसके हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके लिए हमारे पास क्या ऐसा है जो उस बजट में आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। हम अब 7 स्टार में अगर आते हैं तो स्टूडेंट कैटेगरी में, तो सबसे पहला हमारा ये 7 स्टार है क्या। 7 स्टार में ये 5 तरह की चीज़ों पे इसमें बात किया गया है। इस रिटमी सेशन में जो हुआ था मैं उसी को लेके आया हूँ, उसी पीडीएफ को। तो ये 5 पॉइंटर्स पे इस पे बात किया गया है। टारगेट ऑडियंस 7 स्टार कैटेगरी के कौन कौन है, खास करके स्टूडेंट के लिए, उनको प्रॉब्लम क्या क्या होता है, बेनिफिट कैसे दिखा सकते हैं और इसको हम पिचिंग कैसे करेंगे, इसमें पिचिंग भी बताया गया है। ठीक है, स्क्रीन विजुअल है ना सबको। तो देखिए ये 3 पॉइंट पे ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई कस्टमर प्रॉब्लम, जो हम लोग बोलते हैं प्रोफाइलिंग करना। प्रोफाइलिंग से आपको कस्टमर का प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसको क्या दिक्कत आ रहा है। अगर स्टूडेंट ही है तो उसको दिक्कत क्या आ रहा है, और ये जो हमारा 7 स्टार है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। और क्वांटिफाइड इम्पैक्ट, यानी उसके लाइफ में या उसके जो स्टडी कर रहा है या जॉब में जाना चाहता है, ये प्रोडक्ट या फीचर्स उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये 3 चीज़ पे ध्यान रखना होता है। हम लोग प्रोफाइलिंग तो करते हैं ना, प्रोफाइलिंग भी करते हैं और उसको बोलते हैं वेबिनार में आइए, इतना अच्छा से आपको समझ में आएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि आपका लाइफ बदल जाएगा, ये बोलते हैं जनरली। तो यहाँ भी वही समझाना है उसको कि ये जो हमारा 7 स्टार प्रोडक्ट है, चलो कि आपके पास बजट कम है लेकिन इस बजट में बहुत बेहतरीन आपको मिल जाएगा। अब उसको बीबीपी या कुछ बताना ही नहीं है तो फिर वो कन्फ्यूजन में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है कि एक्चुअल में 7 स्टार स्टूडेंट के लिए क्या है। तो ये पर्सनलाइज लर्निंग देगा, सबसे पहला चीज़ है, यानी उसको पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद होगा। पर्सनल प्रॉब्लम यानी एजुकेशन से रिलेटेड जो उसका अपना प्रॉब्लम चल रहा है। रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएगा इसमें, ये नहीं कि किताब पढ़ रहे हैं बस रटते जा रहे हैं, नहीं, किताब से रिजल्ट कब आता है, सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन एज ए मार्केट में उसका वैल्यू नहीं मिल पाता उस तरीके से। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी क्या होगा उसके लिए वो इसमें समझ में आता है कि अगर 4 चीज़ वो देख रहा है मार्केट में, तो 4 में से उसको प्रायोरिटी किस बेसिस पे देना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये हमारा 7 स्टार प्रोडक्ट में इतने तरह के 7 स्टार प्रोडक्ट हैं। रिटेल वालों के लिए है, फिर अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट को जनरेट करता है कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में, उसके लिए है। जो सर्विस एरिया में काम करता है जैसे इंटरनेट लगाने, नेटवर्किंग करना, सीसीटीवी
ये किसी भी तरीके का सर्विस, आरओ सर्विस, है ना चंदन सर? सर्विस बहुत तरह के होते हैं मार्केट में, है ना? बिल्कुल सर। उसके बाद है फ्यूचर रेडी स्टूडेंट, वोमेनप्रेन्योर। वोमेनप्रेन्योर का मतलब हाउसवाइफ हो गई या लड़की हो सकती है जो अपना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हैं पढ़ाई के साथ साथ, या पढ़ाई से अलग हट के कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो ये 7 तरह के हमारे 7 स्टार प्रोडक्ट अवेलेबल हैं हमारे पास में। रिटेल का डिटेल, जो रिटेल का बिजनेस कर रहा है, हाउ टू स्टार्ट या स्टार्टअप, जो एक स्टार्टअप करना चाहता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यानी जो प्रोडक्ट बनाता है, सर्विस सेक्टर में जो काम करता है, जो फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करना चाहता है, जैसे हम लोग भी काम करते हैं, जो फ्रीलांसर ही काम करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा स्टूडेंट का, और देन फिर वोमेनप्रेन्योर यानी महिलाओं के लिए, जो यहाँ पे वो अपना कुछ एक्शन लेना चाहती हैं, अपने आप को मार्केट में लाना चाहती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस चीज़ पे, चूँकि ये फ्यूचर रेडी स्टूडेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमारा जो अभी इसमें टारगेट ऑडियंस समझेंगे वो क्या है। तो सबसे पहला स्टूडेंट टारगेट है हमारा इस रिलेवेंट में। अब इसमें क्या देखना है, प्रोफाइलिंग में क्या क्या करना, डज व्हाट यानी वो अभी करता क्या है, स्टूडेंट तो है लेकिन क्या कर रहा है, क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है, जॉब की तैयारी कर रहा है कि क्या कर रहा है, ठीक है। सबको आवाज़ क्लियर है ना चंदन सर? यस सर, यस सर। ठीक है। दूसरा, डिसीजन मेकर है या नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज यहीं पे आता है, अगर सब कुछ उसको पसंद आ गया और चाहता भी है करना, लेकिन क्या वो डिसीजन ले पाएगा करने के लिए, ये सबसे बड़ा चीज़ है समझने के लिए। तीसरा, उसका बजट कितना है। बजट यानी 7,000 है बजट, 5,000 है बजट, 3,000 है, क्या वो बजट एक्सपेंस कर सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर है लुकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम या अचीव गोल, यानी उसका जो गोल है, मतलब अगर जॉब में ही जाना गोल है तो जॉब के लिए उसको क्या समस्या आ रही है और वो क्या सॉल्यूशन ढूंढ रहा है मार्केट में, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद है लेस देन बजट, यानी 10,000 के आसपास के बजट है या नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर वो बोलेगा सर 3,000 तो लगा ही सकते हैं सर, तो 3,000 में आप 7 स्टार नहीं दे सकते हैं। इसका जो प्राइसिंग है, अभी तक का जो अपडेट प्राइसिंग है, वो 5,999 प्लस टैक्स है, 7,080 रुपये पड़ता है। तो इसीलिए इसमें लिखा गया खास करके कि बजट लेस देन 10,000, यानी 10,000 के आसपास में उसका बजट होना चाहिए लगाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। लगता है ग्रेजुएट सर एग्जिट कर गए क्या? एग्जिट कर गया। कोई बात नहीं। अब जो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट का, ये है आपका मेन प्रॉब्लम ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आता है। सबसे पहला लो कॉन्फिडेंस, जैसे बात कर रहा है अगर आपसे, वो खुल के नहीं बात कर रहा है, यानी अपने काम के प्रति ही उसका जो है मतलब बिलीव नहीं है, कॉन्फिडेंस लो है उसका। पहला, पुअर कम्युनिकेशन स्किल, बात करने में हेजिटेट कर रहा है वो, या फिर जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, और अपने आप की पर्सनालिटी को डेवलपमेंट में भी चाहता है कि हम थोड़ा सा अच्छा बातचीत करें, अच्छे तरीके से बॉडी लैंग्वेज हो मेरा, ये सारा चीज़। तीसरा अगर पॉइंट देखें चंदन सर, तो तीसरा पॉइंट है कि गोल की क्लियरिटी। अगर आप 100 स्टूडेंट को बात करेंगे ना, 100 स्टूडेंट को, तो 100 में से 80-85% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता ही नहीं है कि हमें आगे जॉब करना है, बिजनेस करना है, करना क्या है, ये उनको आइडिया नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल सर। यानी गोल की क्लियरिटी नहीं होती है। वो बोलते हैं बिजनेस करना है सर, वो पूछे कि बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज है, तो नहीं सर, बोल रहे थे घर में, मेरा दोस्त बोल रहा है बिजनेस करने, तो हम भी सोच रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाता है। फिर है पुअर एट मैनेजिंग टाइम, टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी दो लोगों के बीच में बात करने में उसको डर है, लगता है कि मैं, मतलब डरता है, एक तरह से दब्बू टाइप का होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस प्रेशर, ये सबसे बड़ा चीज़ है। हम लोग जब 12th तक रहते हैं ना, तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि बढ़िया रिजल्ट लाना है ग्रेजुएट सर, फर्स्ट डिवीज़न लाना है, 80% से ऊपर लाना है। ये घर वालों का प्रेशर होते होते ना, वो प्रेशर कुकर बन जाता है आदमी। निकलता है क्या, बस सीटी। वो सीटी कहीं और से नहीं निकलता, वो आँख से सीटी निकलता है। जब वो रिजल्ट में ख़राब उसका आता है तो आंसू के द्वारा वो सीटी निकलने लगता है, या फिर खुद ब खुद अंदर ही अंदर वो जलने लगता है कि बताओ हमारा इतना सारा, हाँ,
तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी परफॉर्मेंस का प्रेशर ये स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है। एक कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो भी उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। फिर है क्या, नो बेसिक कॉर्पोरेट टूल्स लाइक न्यू एज अ स्किल, ये सबसे बड़ा चीज़ है उसके लिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी की प्रयास कर रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जाना चाहता है उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। क्योंकि आप बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे सर का, जिसमें बताते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर चाहता है कि 5 लोगों के बदले कोई एक बंदा काम करके दे, पर हम लोग का एजुकेशन उतना बढ़िया नहीं है कि 5 लोगों के बदले एक लोग काम करके उसको देख सकता है। यहाँ 5 लोग मिलके भी एक लोग का काम नहीं करते हैं, कॉर्पोरेट ये चाहता है। तो यहाँ पे आपको कवर करना है इन चीज़ों को, ये बताना है। या फिर जो स्टूडेंट ऐसा बता रहा है कि ये प्रॉब्लम हमारा, उसके लिए ये बेहतर है। पुअर इंटरव्यू स्किल, इंटरव्यू देने गए हैं आप लोग में से कोई अभी तक कहीं? हाँ जी सर, मैं गया हूँ। अच्छा, तो कैसा डर डर रहता है इंटरव्यू देने के समय? अब नहीं सर, नहीं सर। क्यों नहीं रहता ये बताइए? क्यों डर रहेगा सर? अरे दोनों मिल के बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? पहले एक होता था सर, नहीं लगता अब नहीं है। फिर नहीं समझे हम। मुझे डर नहीं लगता है। हाँ, क्यों नहीं लगता सर? सवाल तो यही था मेरा। क्यों इसलिए नहीं लगता है कि जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ उस क्षेत्र का डीपली नॉलेज रखता हूँ। यस, यही तो स्टूडेंट को बताना है कि सर आप जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जिस सेक्टर के लिए आप जा रहे हो, क्या उसका डीपली नॉलेज है आपके पास? क्या उस कंपनी के बारे में आपने समझा है? अगर नहीं तो कैसे समझेंगे? वो ये प्रॉब्लम है एक स्टूडेंट का, अनेबल टू मैनेज फाइनेंस, पैसे को मैनेज नहीं कर पाता है। अब 10 गो फॉर्म निकला गवर्नमेंट का, सब में भर दिया। भैया सब में तो भर दिए, सबका डेट आ जाएगा परीक्षा देने का, सब में आने जाने का खर्चा पहले ही समझोगे ना भाई कि हाँ सब में मुझे पार भी लगेगा जाना कि नहीं पार लगेगा, है ना? तो ये इतना सारा ना आपको कवर करना है एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को, कि इतना तरह का स्टूडेंट का प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो हम 7 स्टार प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर उसके पास लगभग 10,000 रुपये का बजट है, तो यानी 7,080 रुपया हमारा फ़ी है, तो उतना बजट लगा रहा है कि नहीं लगा पाएगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों का? कहने का मतलब इतना सारा प्रॉब्लम तो हमने दिखा दिया आशीर्वाद सर, तो उसका सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं? ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, ये 4 तरह से सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स के बारे में। पहला क्या है, डेवलप ऑफ सॉफ्ट स्किल। स्किल डेवलपमेंट में क्या दे रहे हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, बातचीत करने का तौर तरीका, स्टेज फियर, ये हो गया सॉफ्ट स्किल में। क्योंकि हमारा बात से, आवाज़ से ना चोट नहीं लगना चाहिए किसी को, अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको बुरा ना लगना चाहिए। सेकंड क्या है, डेवलप टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का मतलब वो रेंज हथौड़ी तो नहीं सिखाएंगे चलाना, हम यहाँ ये सिखाएंगे कि मेल कैसे कर सकते हैं, किसी को प्रेजेंटेशन कैसे दिखा सकते हैं, अगर आपको एक मीटअप करना पड़ गया, वेबिनार करना पड़ गया तो कैसे करेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे स्किल्स हैं जो ज़रूरत पड़ते हैं। तीसरा है कैरियर गाइडलाइन, क्या और कैसे, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये इसमें जानने को मिलेगा। चौथा जो फोर्थ इसमें पॉइंट है वो फाइनेंस, यानी पैसे की मैनेजमेंट। अगर आप कोई कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं तो सिर्फ एडमिशन से तो नहीं समझ में आएगा ना, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि रोज़मर्रा का मेरा खर्च कितना है। जैसे मैं कल किसी IBC से बात कर रहा था तो बोल रही थी कि सर पता है सप्ताह में 3 दिन जाना ही जाना है कॉलेज, और एक दिन का खर्चा है 60 रुपये का भाड़ा लग जाता है। यानी एक दिन में 60 रुपये का मतलब एक सप्ताह में 180 रुपये का खर्च है उनका, है ना? और महीने का अगर देखें तो 720 रुपये का खर्च हो गया। तो यानी 1000 रुपये का आसपास सिर्फ कॉलेज आने जाने का खर्चा, कॉलेज में पढ़ने का खर्चा, उसके बाद उसका बुक्स हो गया, उसका रीडिंग मटेरियल्स, ये सारी चीज़ों का खर्चा। तो ये फाइनेंस मैनेजमेंट सीखने को यहाँ से मिल सकता। तो ये 4 पॉइंटर्स हैं जिस पे हम लोग गाइडलाइन देते हैं एज ए फ्यूचर रेडी स्टूडेंट का। ठीक है, अभी आगे कहाँ होगा भाई, तो लॉग कम्युनिटी एप्लीकेशन पे होगा, ये तो सबको पता है ना सबको। बिल्कुल। अब देखिए ये आ गया पूरा का पूरा आपको लिस्ट
कि एज ए हम स्टूडेंट को क्या क्या सिखाने वाले हैं, क्या क्या कोर्सेज होंगे इसके अंदर में। कैरियर लेसन अंकुर बारिको जी का सबसे पहला तो वही सबसे काम का चीज़ है अगले के लिए। दूसरा है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग यानी जैसे गोल की क्लियरिटी नहीं थी बताए प्रॉब्लम पहले, तो गोल सेटिंग कैसे करेगा, यानी अपनी कैरियर के बारे में कैसे सेट कर पाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वीडियो इन्फ्लुएंसर आज का जो दौर चला हुआ है। पर्सनल ब्रांडिंग, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करें एज ए ब्रांड के रूप में कि लोग हमको याद रखें। ब्रांड का मतलब क्या होता है नीरज जी, बता सकते हैं आप? यस सर, क्या होता है बताइए। जो खुद का अपना ब्रांड बनाता है ना उसी को बोलते हैं ना। तो खुद का ब्रांड तो हर कोई बनाता है, ऐसा थोड़ी कोई दूसरे का ब्रांड बना देगा कोई। खुद का मतलब क्या? जी नहीं, वो नहीं होता है सर। सर अपना एक पहचान। ब्रांड मतलब होता है कि ऑटोमेटिक उसका डिमांड मार्केट में हो, वो ब्रांड कहलाता है। बिल्कुल, ब्रांड का मतलब जिसपे सबका ट्रस्ट हो, भरोसा हो, विश्वास हो, आदमी वो खोज के लेता है कि ये ब्रांड हमको चाहिए। उसको बनाने में बहुत सारे मेहनत की जरूरत पड़ती है सर। उसको बनाने में क्या कहते हैं, सारे जो उसका इंग्रेडिएंट्स होंगे उसको फॉलो करके बनाना पड़ता है, तब जाके एक मार्केट में एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बनता है। बिल्कुल, ब्रांड का मतलब है ना नीरज सर, सिंपल सा कि रिकॉल वैल्यू, यानी लोगों तक आपका नाम पहुंच जाना चाहिए बिना आपके बताए, ये ब्रांड होता है। जैसे कपड़े का बहुत सारा ब्रांड है, जूते का बहुत सारा ब्रांड है, अगर कंप्यूटर लाइन में देखें तो उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छा नाम बना चुकी है मार्केट, तो ब्रांड वो होता है ब्रांड। तो या फिर ऐसे कि आप कॉलेज में ही अगर पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में आपको लोग जाने, आपको कोई खोजे, कोई फंक्शन में अगर मान लिया एक मैनेजमेंट का आपको एक्सपीरियंस हो गया कॉलेज में बहुत सारा फंक्शंस वगैरह भी होते हैं, तो वहाँ भी आपको ढूंढ सकता है। अगर 50 लोग आपको ढूंढ रहा है 5000 के बीच में, 500 लोग के बीच में, यानी एक तरह से आप ब्रांड बन रहे हैं वहाँ पे, उस जगह पे, ये ब्रांड होता है। यानी लोग आपको डिमांड करें, आप जैसे गिरजेश सर ने बताया, बिल्कुल सही बताया, तो ये ब्रांड होता है। यानी कैसे बनाएंगे अपना पर्सनल ब्रांडिंग, कैसे करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में कैसे सीखेंगे, पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश फॉर बिजनेस, ऐसे ऐसे करके सर इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे कोर्सेज। देखिए जो टेक्निकल की बात की गई थी अभी सेकंड पॉइंट में ऊपर देखा था आपने, यहाँ पे डेवलप टेक्निकल स्किल्स, राइट। अब ये क्या क्या था, हम आते हैं सेकंड वाले फेज में। ये रहा आपका पूरा का पूरा टेक्निकल। जीमेल कैसे चलाना है, गूगल ड्राइव कैसे यूज करना है, गूगल शीट कैसे यूज करना है, कैलेंडर कैसे सेट करेंगे, फॉर्म कैसे बनाएंगे, एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होता है, डिज़ाइन क्रिएटिव पीपीटीज यानी प्रेजेंटेशन कैसे जनरेट करेंगे, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, वर्ड, ये सारा जो चीज़ है ना ये टेक्निकल स्किल में आता है और हर जॉब में इसको काम करना पड़ता है, हर जॉब में ये काम आता है, ऐसा नहीं कि एक जगह कहीं भी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो और टेक्निकल यानी डिजिटल मार्केटिंग के रूप में हम अगर आप देखते हैं तो आपको फेसबुक ऐड कैसे लगेगा, इफेक्टिव मेल कैसे जनरेट कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, ऐसे इतने सारे कोर्सेज दिए गए, लगभग 40 से ज़्यादा तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया एक स्टूडेंट के लिए। कितने लोग इस चीज़ पे कभी भी बात करते थे ये बताइए? कभी नहीं किए। कोई बात नहीं सर, हम कल से स्टार्ट करेंगे, अब तो किसी से बात नहीं करना इस टाइम, तो कल से इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। यही सब चीज़ तो हम लोग बता नहीं पाते, सीधे बोलते हैं सर वेबिनार में आ जाओ। वेबिनार में क्यों, क्या कर लेगा सर, कुछ नहीं कर पाएगा। जब हम इसका वैल्यू यहाँ से नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो कैसे वहाँ तक पहुँचेगा और कैसे उस चीज़ का वैल्यू समझेगा। अब आते हैं कि और क्या क्या है, तो अब ये फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस। ये पर्सनल फाइनेंस जो है ना बहुत बड़ा चीज़ है, यानी ये जॉब वालों को भी काम में आएगा, बिजनेस वालों को काम में आएगा, जो कुछ नहीं करता उसके भी काम आ सकता है। तो पर्सनल फाइनेंस ये फाइनेंस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, 7 स्टार का फीचर क्या है स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहला है कस्टमर को जो ज़रूरत का सॉल्यूशन है वो दे रहे हैं। दूसरा फीचर क्या है कि इसके अंदर लगभग 50 के आसपास कोर्सेज दिए गए हैं, इंक्लूडिंग बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, यानी 8 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के साथ में, ठीक है। नंबर ऑफ वीडियोज 751, कुल मिलाकर लगभग 750 वीडियो का इसमें कलेक्शन है, कुल
पूरा का पूरा कोर्स को मिला करके। रीडिंग मटेरियल्स तो आप लोग देखते ही होंगे कि जब कोई कोर्स खोलते हैं उनका कम्युनिटी ऐप में, तो नीचे रीडिंग मटेरियल्स भी होते हैं, यानी जिनको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है या जो इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं वो इंग्लिश में उसको स्टडी कर सकते हैं। फिर है शेयरेबल सर्टिफिकेट। ये जब कंप्लीट होगा ना इनको कोर्स 9 महीने का, तो इनको सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा, जो कहीं भी अपना जैसे लिंक्डइन वगैरह पे देखते होंगे आप लोग अगर यूज करते होंगे तो, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि आज कॉलेज में ये मैंने अचीव किया या फिर इस तरह का कोर्स मैंने ऑनलाइन कंप्लीट किया, तो वहाँ पे दिखाते हैं। इसलिए दिखाते हैं कि कहीं आप अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं ना नीरज सर, तो वहाँ पे उसका वैल्यू बनता है, ठीक है। और लिंक्डइन मार्केटिंग ऐसा है कि उस पर वही सब लोग ही होते हैं, जॉब देने वाले और जॉब लेने वाले, तीसरा कोई नहीं होता, ठीक है। बोनस में क्या है? बोनस में है BKB यानी बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, 9 मंथ कोच सपोर्ट, 10 लीडरशिप फनल प्रोग्राम का फ्रेमवर्क फॉर अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए 10 फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क जो उनको आगे काम आने वाला है कैरियर चुन करने में। जैसे कैरियर का चुनाव कैसे करेंगे, हम बोल तो दिए ये सिखाया जाएगा। कैसे सिखाया जाएगा? तो फ्रेमवर्क के जरिए उसमें कुछ पॉइंटर्स बताए जाएंगे उनको कि एक तरफ ये लिखना है, एक तरफ ये लिखना है, और इससे आप आकलन कर सकते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेमवर्क होता है, जो हम लोग बोलते हैं ना आशीर्वाद सर कि 52 फ्रेमवर्क दिया जाता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, उसका 10 LFP का फ्रेमवर्क यहाँ मिलता है स्टूडेंट को भी, उसको इस्तेमाल करना सीखना होता है। क्रेडिट पॉइंट लगभग 20,000 रुपये का क्रेडिट पॉइंट मिलता है। ये क्रेडिट पॉइंट का यूज क्या है, कोई बता सकता है? नो सर। कोई बात नहीं। कम्युनिटी ऐप में कभी कोई पोस्ट किया आप लोगों ने? यस सर। तो जैसे ही पोस्ट करते हैं ना तो आपको पॉइंटर मिलता है, वहाँ पे पॉइंट बनते हैं। तो वही पॉइंटर्स जो है लगभग 20,000 रुपये का एक पॉइंटर्स मिलता है, जो कि आप अपना पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलता है। आप शेयरेबल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक चैलेंजेज क्या है चौथा पॉइंट में, 100% मनी बैक गारंटी 48 आवर्स का। ये पहले बताया गया था, लेकिन इसका अभी अपडेट मैं नहीं कर सकता हूँ कि ये है या नहीं है, ठीक है। दूसरा था कैश बैक ऑन अपग्रेड, यानी कोई नए प्रोडक्ट में आप जाते हैं तो ये पैसा उसका माइनस होता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग को नहीं बताना है। चौथा पॉइंट को छोड़ देना है। अब चौथा पॉइंट पे कहीं बात ही नहीं करना है कि गारंटी पैसा वापस हो जाएगा या फिर एक्सटेंड करेंगे तो ये पैसा माइनस हो जाएगा, ये सब नहीं बताना, छोड़ देना है। ज़रूरत ही नहीं है सर, हमारा मकसद ही नहीं पैसा रिटर्न कराने का, हमारा मकसद है उनको नॉलेज दिलाने का, ठीक है। अगर किसी को शक है तो बोलिए सर मत लो, आपके काम का नहीं आएगा। अब देखिए, अब सेल्स की जब बात की जाए तो क्या क्या करना पड़ेगा। 100% होता है कोई भी चीज़, इसमें करना क्या होगा। सेल्स में अगर देखें तो इस पर स्पेसिफिक सॉल्यूशन में आपको 70% काम करना है कि कस्टमर को हम सॉल्यूशन क्या और कैसे दे रहे हैं, उस पर 70% बात करना होगा। फीचर्स एकदम कम से कम बताना है। देखिए 5% बताया गया फीचर बताने के लिए। समझिए कि एक तरह से फीचर के बारे में बात ही नहीं करना, ऐसा सोच के चल सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को हमें कस्टमर को ना बेनिफिट दिखाना होता है, फीचर नहीं। कस्टमर को अगर आप बेनिफिट नहीं दिखाएंगे, फीचर दिखाएंगे तो समझ ही नहीं पाएगा भाई, है ना। क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फीचर से नहीं होता है, उसको बेनिफिट दिखाने से होता है। हरिराम सर सही बात है या गलत? सही बात है सर। सर बीच में पोल्स लेते रहेंगे ना, तब तो पता चलेगा आप जागे हुए सो गए। नहीं सर, जागे हुए, बस लाइट कट गया। कोई बात नहीं, आज कैमरे पे नहीं आ सकते सर, बाकी जगे हुए सुन रहे हैं सर। कोई बात नहीं सर। थर्ड पॉइंट में अगर हम लोग देखते हैं कि बोनस वाला जो सेक्शन है उसको 15% बताना है। इसलिए बताना है क्योंकि इस वैल्यूएबल चीज़ है। ये वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि हम लोग फ्यूचर रेडी स्टूडेंट दो या कोई भी 7 स्टार, इसमें हम बिजनेस का ब्रह्मास्त्र दे सकते हैं जो अपने में संपूर्ण है। वो इसको क्या बोला गया था, MBA का फास्ट क्रैश कोर्स, ऐसे कुछ बताया था ना विवेक सर ने एक वीडियो में, फास्ट ट्रैक MBA। हाँ, तो हम उसको साथ में दे रहे हैं सर। ये सबसे बड़ा वैल्यूएबल है, इसलिए इसको 15% बताने के लिए बोला गया है। फ्रेमवर्क को भी थोड़ा ये करना है कि सर फ्रेमवर्क के जरिए आपका बहुत आसान होगा बिजनेस या जॉब या जो भी चीज़ों में आप आना चाहते हो आगे।
ठीक है, 10% नीचे वाला भी फिलहाल छोड़ देते हैं, चौथा पॉइंट पे हम बात नहीं करते हैं। अब देखिए, अब इसको फ़र्क क्या पड़ेगा, कैसे इसके लाइफ में इम्पेक्ट पड़ने वाला है वो बताया गया है। क्या है कि क्लियरिटी अबाउट द कैरियर, सबसे पहला पॉइंट है कि आपके कैरियर में किस तरह से क्लियरिटी मिल पाएगा यहाँ पे, ये पहला बेनिफिट है। इम्पैक्ट या सेल्स स्क्रिप्ट दोनों बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि गेट गाइडेंस फ्रॉम SMEs 15 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस या बिलियनियर प्रोफेसर्स। अब इसमें वो लोग के द्वारा हमारा ये जो टोटल कोर्स बनाया गया है, ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया है जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, कम से कम तो 15 सालों का। ठीक है, अगर स्मृति ग्रोवर जी का हम नाम ले लें, स्मृति ग्रोवर जी ऑलरेडी न्यूज एंकर थी पहले और उनको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहा, लोगों को समझने का तजुर्बा बहुत अच्छा था। तो वैसे हमारे पास लोग थे यहाँ पे जो जिन्होंने बनाया है इस कोर्स को। तो ये आपको बताना होगा सर कस्टमर को कि क्या सीखने को मिलेगा और क्या आपको इफेक्ट पड़ने वाला है आपके लाइफ में अगर ये कोर्स में हम आते हैं तो। थर्ड है एबल टू हैंडल पेरेंट्स या पीयर प्रेशर विथ माइंड ट्रेनिंग एंड इन्हेंसमेंट। प्रेशर कुकर वाला बात याद है, मैंने कुछ देर पहले बताया था कि प्रेशर कुकर बन जाता है का स्टूडेंट प्रेशर झेलते झेलते कि ये इतना अच्छा नंबर लाना है भाई, तुम्हारे पे भरोसा है, तुम कर सकते हो, ये वो, कोई फूफा जी बोल दिए, कोई चाचा जी बोल दिया, बेचारा प्रेशर में घूम रहा है लेकर के। तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, अपने माइंड को किस तरीके से ट्रेंड रखना है उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, वो यहाँ से कवर कर सकता है। गेट 21st सेंचुरी स्किल्स, सॉफ्ट एंड टेक्निकल स्किल, जो ऑलरेडी मैंने पीछे बताया प्रेजेंटेशन में कि टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल में क्या क्या सीख सकता है, क्या क्या कोर्सेज है उसके अंदर। एबल टू मेक लास्टिंग इम्प्रेशन इन इंटरव्यूज़, यानी इंटरव्यू का जो प्रॉब्लम था उसको कैसे यहाँ से सॉल्व कर सकता है। एबल टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस को कैसे वह स्टार्ट कर सकता है, उसका शॉर्ट फॉर्म आपको दे दिया गया है। पहला क्या मिलने वाला है, कैरियर का क्लियरिटी, दूसरा कॉन्फिडेंस, तीसरा गोल्स का स्किल कैसे जनरेट कर सकता है, फोर्थ में ग्रोथ कैसे कर सकता है अपने उस फील्ड में जिस फील्ड में वो पढ़ाई कर रहा है अभी। पाँचवा है ड्रीम्स जॉब, अगर वो जॉब का ड्रीम देख रहा है यानी सपना है उसको जॉब करने का, तो वहाँ कैसे पहुँच सकता है। और सबसे जो लास्ट है, अगर जॉब वो नहीं करता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिजनेस ही करेगा। तो लास्ट में है हमारा कि स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यानी ड्रीम बिजनेस, अपने बिजनेस को कैसे वो स्टार्ट कर सकता है। हम आते हैं थोड़ा सा और नीचे। अब ये देखिए आपका प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस है। क्लियर दिख रहा है इमेज आप लोग को? यस सर। कोई बात नहीं, वैसे मैंने वो PDF भी भेजा है ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बहुत समझना है और क्या। तो इसको कैसे समझेंगे, ठीक है, हम लोग पूछते हैं ना जनरली प्रोफाइलिंग में क्या पूछते हैं, नीरज जी क्या पूछते हैं प्रोफाइल करते वक्त कस्टमर से? उनसे पूछते हैं सर कि आप क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग चूँकि स्टूडेंट से ही बात कर रहे हैं, समझिए, तो बोलेगा हम स्टूडेंट हैं। कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा लगा जान के। तो किस तरह की पढ़ाई चल रही है आपकी, कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, या और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ये पूछना है, राइट। देन आगे क्या करना है, दैट्स नाइस सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका गोल क्या है, यानी जॉब में जाना है, बिजनेस में जाना है, या क्या करना है आगे जा करके। अब वो बोल रहा कि अपना मुझे गोल जॉब, मतलब मेरा जो गोल है वो अच्छा जॉब पाना। तो अच्छा जॉब पाना है तो क्या पूछना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसमें दिया गया है। बहुत बढ़िया सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या लगता है कौन सी 3 स्किल है जिसके कारण आप जॉब ले पाएंगे। 3 स्किल किसी से पूछ दी, किसी से 5 स्किल पूछ दीजिए, पूछिए कि सर आपको क्या लगता है। इसी से आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर कितनी क्लियरिटी है, इस स्टूडेंट के अंदर उस चीज़ को पाने को लेके कितना क्लियरिटी है, राइट। इस तरीके से आप क्वेश्चन करना है आपको, यानी अपने कस्टमर से। अब यहाँ क्या है, कस्टमर कहता है कि सर 3 जो मेरा स्किल है वो है इंटरव्यू कॉन्फिडेंट से हम फेस कर लेंगे, अपना आइडिया सामने, हमारे पास किसी काम को लेके जो आइडिया है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ी लैंग्वेज स्किल और अच्छा कर करके, है ना। ये 3 हमारे पास
क्या उसको बोलते हैं, कमजोरी और एक मजबूती, यानी स्ट्रेंथ हमारा ये है। हम इस तरीके 3 स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि मैं जॉब ले सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बिजनेस जो 7 स्टार का वेबसाइट का पेज है, यहाँ बोला गया है इमीडिएटली ओपन द लैंडिंग पेज एंड शो द कस्टमर हाउ एवर प्रॉब्लम्स आर थॉट इन आवर कंटेंट। कहने का मतलब इतना सब कुछ होने के बाद अब अपना प्रेजेंटेशन खोल लीजिए, वेबसाइट खोलिए और उसको देखिए और उसके हिसाब से उसको बताइए। जैसे मैंने अभी इस चीज़ पे बताया आप लोग को, तो आप वेबसाइट भी खोल करके उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 70% डिस्कशन शुड बी ऑन द कोर्स एंड इट्स कंटेंट, यानी 70% आपको कोर्स के बारे में और कंटेंट के बारे में ही बात करना है। जितना भी बात करेंगे उसमें से 30% बाकी चीज़ों पे बात करना है कि बोनस ये मिल रहा है, इस तरह से चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ये आपको अलग अलग तरह के फ्रेमवर्क मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से ये इंड हो गया। ठीक है, नहीं सर बहुत सुंदर आज का लर्निंग रहा, बहुत सुंदर रहा। वैसे भी 31 मिनट गया है सर, रिटमिस में भी आधा घंटा में होता था और मैंने भी 31 मिनट में इसको कंप्लीट किया है। याद है आप लोग को 31 मिनट का टाइमिंग होता था जब रिटमिस स्टार्ट हुआ था, तो एग्जैक्ट 30 मिनट में खत्म करना होता था। अब तो 1-1 घंटा चला जाता है और मैंने भी 31 मिनट के आसपास में खत्म किया। तो ऐसे प्रिंस सर एक चीज इसमें समझ नहीं आया। ये काफी सारे जो कोर्स, ये शॉर्ट फॉर्म में टीएस, टीएस, एसएस, ये सब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो अलग अलग जो 4-5 सेक्शन में दिखाया गया था ना कोर्सेज को, तो उसको शॉर्ट फॉर्म बनाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्यूचर रेडी स्टूडेंट का ये है, क्या है आपका ब्राउज़र। तो 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट वो, जॉब रेडी कैंडिडेट या स्टार्टअप फाउंडर, इन 3 तीरों का ध्यान रखना होता है। अब क्या क्या इसमें मिलेगा, आर दे चैलेंजेस स्लोइंग योर ग्रोथ, ये पूछा जा रहा है। क्या क्या चैलेंजेज है भाई, ये मेन चैलेंजेज हैं जो उसमें दिखाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको ऑलरेडी मैं ग्रुप में भी डाल दिया हूँ। क्या सीखेंगे वो यहाँ दिखाया गया है, जो उसमें था प्रेजेंटेशन में वो यहाँ भी दिखाया गया है। हाउ टू प्लान योर स्टार्टअप, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्किल। अब यहाँ जो दिया गया है आपको फीचर्स हैं। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। फीचर है 40 से ज़्यादा कोर्सेज दिए गए हैं, 700 से ज़्यादा वीडियो लाइब्रेरी है, 1400 से ज़्यादा रीडिंग मटेरियल्स हैं, 127 घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट है इसके ऊपर सर। 127 घंटे, सोचिए इसको बनाने में कितना समय लगा होगा। जो डिलीवर हो रहा है 127 घंटे का कंटेंट, इसको बनाने में कितना समय लगा होगा। कोच फॉर कंटेंट सपोर्ट, यानी चैट पे बेस्ड उसको कोच मिलेगा जो उसको गाइड करेगा पूछने पे कैसे सीखना, क्या सीखना। बड़ा बिजनेस कम्युनिटी पे वो एक्सेस कर सकता है। ये रहा पूरा का पूरा लिस्ट, कोर्सेज का लिस्ट है। लिस्ट ऑफ 35 कोर्सेज, 35 कोर्स का लिस्ट दिया गया है। बाकी वेबसाइट पे और मिल जाएगा उनको। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप चाहे तो आप लोग भी स्टडी कर लीजिएगा इसको कि कौन कौन सा कोर्स इसके अंदर में दिया गया है। ठीक है, ये बहुत सारे कोर्सेज हैं सर। गेट सर्टिफाइड, यानी जब ये कंप्लीट होगा इनका 9 मंथ, तो इनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन का लिख करके जो हमारे यहाँ पे जो सीखेंगे उसको। ठीक है, फिर है क्या होगा ये, साइन सर्टिफाइड बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा टू इंडोर्स योर लर्निंग, यानी ये आपको मतलब प्रोत्साहित मिलेगा, आपको प्रोत्साहन मिलेगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से साइन किया हुआ सर्टिफिकेट कि हाँ आपने बड़ा बिजनेस के साथ लर्निंग ली है और आप कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया है हमारे यहाँ से। ईजिली शेयरेबल रहेगा, शेयर ऑन सोशल मीडिया, यानी कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं, वेबसाइट पे डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकते हैं, रिज्यूमे में मेंटेन कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है ये चीज़, बताइए कि ये चीज़ को आप अपने रिज्यूमे में भी PDF निकाल के प्रिंट आउट लगा सकते हो आप, है ना, ताकि कहीं जब दिखाओगे ना एक वैल्यू मिलेगा आपको कि हाँ आप इन चीज़ों को सीखे हुए हैं कहीं ना कहीं से। आप अपने प्रोफेशनल सर्किल में
अपने क्रेडिट बना सकते हैं, जो ब्रांड के रूप में बोला जाता है ना, पर्सनल ब्रांडिंग। तो यही होता है, अगर आपको नॉलेज रहेगा तो 10 लोग पूछेंगे, नहीं रहेगा कोई नहीं पूछने वाला है कहीं जीवन में। किससे लर्निंग मिलेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लर्न फ्रॉम बिलियनियर मेंटोर्स, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर टॉप इंडस्ट्री लीडर्स टीच यू, यानी पहली बार ऐसे हैं जो इस तरह के लीडर का आपको सीखने को मिलेगा, उनका जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा। इसमें कोई ये मत बोल दीजिएगा सर कि लाइव सिखाया जाएगा, एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस से आपको सीखने का मौका मिलेगा। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जो कि 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपर्टीज वो रखते हैं। अब इनका 2-4 का नाम याद रखिए, या नहीं तो सामने रख लीजिए, इसको देख के ही बता दीजिए। बोलिए कि सर अभी गूगल में सर्च करो इनके बारे में, देखो कि कितने साल का क्या एक्सपीरियंस है इनका मार्केट का, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको आप जानते भी होंगे, जिनको नहीं भी जानते होंगे। लोग बोलते हैं ना आशीर्वाद सर, सुन रहे हैं आशीर्वाद सर? यस सर। लोग बोलते हैं ना Yes, कि sir. 80 से ज़्यादा प्रोफेसर्स हैं हमारे पास, लेकिन कोई ये नहीं बोलते हैं सर कि हमारे पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। यस सर। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा सर पीएससी बनाया गया है, और जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा बीसीपी का जो कंटेंट है ना वो बनाया गया है। तो दोनों में ना आसमान ज़मीन का फ़र्क है, कि जो हमारा कंटेंट बना है, सॉफ्ट कोर्सेज जो बने हुए हैं, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है, और जो हमारा बीबीपी का कंटेंट होता है या जो बीसीपी में जो कंटेंट है हमारा, वो हमारे प्रोफेसर्स का कंटेंट है, जो राजेश मेहता जी के बारे में बताते हैं या फिर बालकृष्ण जी के बारे में बताते हैं। उन लोग का जो है ना वो एक्सपीरियंस शेयर किया गया है, और इन लोगों के द्वारा मार्केट का एक्सपीरियंस दिया गया है कि ये कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ आप सीख पाएंगे, उसका एक्सपर्टीज है पूरा का पूरा। अच्छा, ये कंफर्म था सबको या नहीं, ये बताइए। नहीं सर। यही तो गड़बड़ है ना सर, हम अपने कंपनी को ही नहीं जान रहे हैं अच्छे से, हम कस्टमर को क्या बताएंगे। हम सिर्फ एक ही बात हमेशा हमको जो रटा दिया गया हम रटते हैं, 80 से ज़्यादा प्रोफेसर, 80 से ज़्यादा प्रोफेसर हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हमारे पास काफ़ी लोग हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। अब यहीं पे नाम देखिए ना, गिन लीजिए कितने, एक लाइन में 3 है, 3 2 5 2 7 3 10, यानी 30 लोगों का नाम तो आपके यहीं सामने दिख रहा है। 30 लोग का नाम जो है आपको सामने दिख रहा है, और देखिए नीचे निकल के आए, है ना। तो इतने लोग तो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, जिनके द्वारा ये पूरे के पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। जो 30 से 35 कोर्सेज आप देखेंगे वो सब इसके अंदर दिया गया है। अब मान के चलिए कि अगर जो हम नहीं जानते हैं जिनके बारे में, कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे कि भाई आप सर्च करो जाकर इंटरनेट पे। जैसे मैं किसी को देखता हूँ इसमें से, अंकुर वारिको है ना, को फाउंडर nearby.com के नाम से इनका वेब कंपनी है। और ये क्या करते हैं भाई, आप खुद जाकर सर्च कर सकते हो, क्यों इनको हम प्रिफेयर कर रहे हैं अपने यहाँ से। तो ये सारा चीज़ जिस समय समझने वाले कस्टमर को अगर हम बताएंगे ना, वो आपको हमको मना नहीं करके जा सकता है। साथ में ये तो है ही अवेलेबल, इनका तो कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा। हाउ टू सेल का जो कोर्स है वो तो इनका ही पूरा का पूरा है। वैसे बहुत सारे कोर्सेज में सर भी हैं, अवेलेबल है ना। तो ये सारा जो चीज़ है ये आपको प्रेजेंट करना है, बताना है। यहाँ पे देखिए वही सारा चीज़ आ गया। 9 मंथ का सपोर्ट, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, 10 फ्रेमवर्क जो 15,000 से भी ज़्यादा का वैल्यू रखता है। आपको बोनस पॉइंट मिल जाएगा 20,000 पॉइंट का लगभग ऐसे करके। ऑफ़र क्या है सर, 2,25,000 का इसका टोटल वैल्यू अगर आकलन किया जाए। सर ब्रजेश सर अगर ऐसे सोचिए कि 40 कोर्सेज हैं, अगर हम 5-5 हज़ार का भी देते हैं तो कितना हो गया, है ना, 2 लाख। उस हिसाब से यहाँ पे उतना भी नहीं है। रेगुलर प्राइस 49,500 रखा गया है, लेकिन इसको हम लोग 6,000 प्लस जीएसटी में दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इसका वैल्यू दिखाना पड़ेगा सामने वाले को, भाई आखिर 6,000 में ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए हम इसको बना रहे हैं, इसीलिए स्टूडेंट के लिए 6,000 मायने रखता है। अब यही हम प्रोडक्ट, अगर यही प्रोडक्ट रिटेल वाले को देंगे तो 60,000 ले सकते हैं उनसे, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी जा कर के आप मार्केट में सही तरीके से लोगों को सही बात बता पाएंगे, और खुद भी सरवाइव कर पाएंगे। खुद तो सर कर ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से।
है ना। तो कैसा रहा सर, आप बताइए, आप लोग फीडबैक दीजिए थोड़ा थोड़ा। मजा आ गया सर आज तो। अब यही बहुत करना बढ़िया है रहा सर, सर, बहुत एज ए हम लोग यही करेंगे, कोई करे या मत करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक लेसन डेली अगर कवर करे तो काफी है। ठीक है, तो यही करना है सर, 7 स्टार। फिर आएंगे हम लोग वैल्यू पैक। तो कहने का मतलब 7 इधर और 15 उधर, 22 दिन, 1 महीने का पूरा हमारा फंक्शन सेट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा 1 महीने का फंक्शन सेट है। तो इसको बेहतर है रेगुलर करते रहेंगे।